हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। किस्तों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज आप साधारण ब्याज का एक टॉपिक है जिसमें किस्तों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। टाइप 8 है। एसएससी, बैंक, रेलवे आदि इस तरह की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इनके लिए आपको अपनी पूरी दम लगा के मेहनत करना है, लगातार मेहनत करना है। लगातार आप मेरे वीडियो देखें, सीखें, बार बार देखें। देखने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। खूब मेहनत करें ताकि आप सरकारी नौकरी पा सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है 1025 रुपये का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर 2 वर्षों में चुकाया जा सकता है। तो ऋण कितना है? 1025 रुपये। वार्षिक दर 5% वार्षिक है और समय है 2 वर्ष। ठीक है, तो यहां पर किस्तों में इसको चुकाना है। तो 2 वर्ष में 2 किस्तें बनेंगी और किस्तें समान होती है। पहली किस्त, दूसरी किस्त। पहली किस्त 100% होगी। दूसरी किस्त इसमें 5% वार्षिक साधारण ब्याज है, इसलिए 105% हो जाएगी। बराबर कितना रुपया चुकाना है? 1025। अब इन दोनों को प्लस कर दें, ये हो जाएंगे 205। ठीक है, अब देखिए 1025 बटा 205 गुणा 100 हो जाए। प्रतिशत है ना, इसलिए गुणा 100 हो जाएगा। अब इन्हें काटते हैं। ये 25 और 205 1000 हो जाएगा। 5 बार जाएगा। 205 पंजे 1025। अब 5 का 100 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 500 रुपये। तो वार्षिक किस्त हो जाएगी 500 रुपये। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 3 वर्ष बाद देय 12,480 रुपये के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? समय दिया है 3 वर्ष। ये 12,480 रुपये को चुकाना है। दर दी है 4% वार्षिक। ठीक है, तो बराबर किस्तों में चुकाना है। तो देखिए, अब 3 वर्ष में वार्षिक किस्तें हैं तो 3 किस्त बनेंगी, पहली, दूसरी और ये किस्त। पहली किस्त होगी 100%, दूसरी 4% वार्षिक दर है तो 104% हो जाएगी और तीसरी इसमें 4 और जो बनेंगी तो 108%। अब इन सबको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएंगे 100, 104 और 108 हो जाएंगे 312%। कितना चुकाना है? 12,480 रुपये को। तो हम 12,480 में 312 गुणा 100 हो जाएगा। अब इनको काटते हैं। 12 चौक 48 और 3 चौक 12, 4 बार जाएगा, जीरो यहाँ जाएगी। अब देखिए 40 गुणा 100
बराबर हो जाएगा 4,000 रुपये। ये किस्त हो गई, वार्षिक किस्त बनेगी 4,000 रुपये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी किस्त पर आधारित प्रश्न है। 20,900 रुपये का 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में चुकाने हैं तो प्रत्येक वार्षिक किस्त कितने रुपए की हो? 20,900 रुपये चुकाना है 3% वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में, तो प्रत्येक वार्षिक किस्त कितने की होगी? 4 वर्ष में चुकाना है तो 4 किस्तें बनेंगी। पहली किस्त, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। पहले 100% होगी, फिर 3% वार्षिक है तो 103% हो जाएगी दूसरी, फिर इसमें 3 और जोड़ देंगे तो तीसरी हो जाएगी 106%, फिर इसमें 3 और प्लस करेंगे, चौथी हो जाएगी 109%। अब ये सारी प्लस कर देंगे तो ये हो जाएंगे 418%। तो यहाँ देखिए कुल है ये 20,900 बटे हो जाएंगे 418 गुणा 100, प्रतिशत है 100 ऊपर पहुंच जाएंगे। अब इसे काटते हैं, देखिए 2 दूनी 4, 1 में भाग जाने पर 0 आ जाएगा, 2 दूनी 18, 2 पंजे 10, 0 की 0, 209 एकम 209, ये 2 0 यहाँ आ जाए। अब ये 100 और ये 50 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएंगे 5,000। ये वार्षिक किस्त हो जाएगी। इस तरह से आपको साधारण ब्याज में किस्तों वाले सवालों को हल करना है। ठीक है, आगे 5 वर्ष का दिया हो या 6 वर्ष का दिया हो, उन सवालों को ऐसे ही करना है। ठीक, अगर फिर भी आपको कोई सवाल समझ में ना आए, इस तरह का सवाल किस्त वाला, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप 9। इसमें देखिए कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 400 रुपये और 4 वर्ष में 700 रुपये हो जाता है। धन ज्ञात करना है, यानी मूलधन ज्ञात करना। तो 2 वर्ष में कितना हो रहा है? 2 वर्ष में हो रहा है वो 400 रुपये। ओके, और 4 वर्ष में हो रहा है 700 रुपये। अब इनका अंतर निकाल लेते हैं, इन दोनों का अंतर आएगा 2 वर्ष, इनका अंतर आएगा 300। ओके, अब 2 वर्ष का 300 रुपये आ रहा है और यहाँ 2 वर्ष का कितना हो रहा है 400। तो यहाँ 400 में से 300 रुपये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 100। तो P बराबर मूलधन बराबर आ जाएगा 100 रुपये। ये आंसर आ जाएगा।
इस तरह से इस तरह के सवालों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि कोई राशि 3 वर्षों में 12,000 और 5 वर्षों में 15,000 हो जाती है तो वह राशि और साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना है। राशि और साधारण ब्याज की दर, तो देखिए 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 3 वर्ष में हो रही है 12,000 रुपये, और 5 वर्ष में 5 वर्ष में हो रहे हैं 15,000। इनका अंतर देखते हैं, इनका अंतर आएगा 3 और 5 का 2 वर्ष, और इनका अंतर आएगा 3,000। ठीक है, 2 वर्ष का 3,000 आ रहा है, इसलिए 1 वर्ष का कितना आएगा, 3,000 में हम 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और ये 10, 1,500। ये 1 वर्ष का आ गया। अपन को 3 वर्ष का निकालना है। 3 वर्ष का हो जाएगा 3 गुणा 1,500, 15 तिया 45। ठीक है, अब 12,000 में से 4500 माइनस कर देंगे, 7,500 ये मूलधन आ जाएगा, ये आ गया मूलधन। ठीक है, राशि आ गई, यानी पी बराबर कितना आ गया, 7,500 रुपये। ओके, अब हमें दर निकालना है, तो दर के लिए सूत्र होता है आर बराबर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटे मूलधन गुणा टाइम। इसमें मान रख देंगे, आर आ जाएगा साधारण ब्याज 1 वर्ष का कितना है 13,000 रुपये गुणा 100 सूत्र में है बटा पी मूलधन आ गया 7,500 समय 1 वर्ष, 2 जीरो से 2 जीरो कट हुए, 15 एकम 15, 15 पंजी 75, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये जीरो। दर आर बराबर आ गया 20%। ओके, तो 2 चीजें पूछी है, एक पूछा है राशि पूछी है मूलधन, तो ये आ गया मूलधन पी 7,500 रुपये और दर आर 20%। ओके, नेक्स्ट देखिए, यदि कोई राशि धनराशि 4 वर्ष में 9,000 रुपये और 7 वर्ष में 12,000 रुपये हो जाती है तो वह राशि और साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये भी पहला सवाल किया है ऊपर वाला, उसी जैसा ही है। इसमें समय दिया है 4 वर्ष, फिर 4 वर्ष में 9,000 हो जाती है और 7 वर्ष में 12,000 हो जाती है। तो इसमें राशि और साधारण ब्याज की दर, ये 2 चीजें निकालना है, ज्ञात करना है। तो देखिए 4 वर्ष में कितनी हो रही है 9,000 रुपये, 9,000 रुपये हो रहे हैं
और 7 वर्ष में 12,000 रुपये। ओके, अब इनका अंतर करेंगे। 7 और 4 का अंतर 3 वर्ष, इनका अंतर आ जाएगा 3,000 रुपये। ओके, इसलिए 1 वर्ष का आ जाएगा 3,000 बटे 3, 1,000 आ जाएगा। ये 1 वर्ष का आ गया। 4 वर्ष का कितना हो जाएगा? 4 गुणा 1,000 बराबर 4,000। ये 4,000 9 में से माइनस करते हैं, तो ये 5,000 P बराबर मूलधन आ। ओके, ये राशि आ गई 5,000। अब हमें दर निकालना है। दर के लिए फॉर्मूला होता है R बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टाइम। इस फॉर्मूले में मान रखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इसमें कितना आ रहा है? 1 वर्ष का 1,000। 100 सूत्र में मूलधन 5,000 गुणा 1 वर्ष समय। ये 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 5 कम 5, 5 दूनी 10, 0। इसलिए दर आ जाएगी R बराबर 20% वार्षिक। ओके, ये मूलधन आ गया 5,000 P और यहाँ दर आ गई 20%। ठीक है, इस तरह से इन सवालों को सॉल्व करना है। मेरी वीडियो को बार बार देखें, समझें, सीखें और सीखने के बाद सवालों को बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि इन एग्जाम्स में जैसे एसएससी बैंक, रेलवे में स्पीड भी अपनी अच्छी होना चाहिए, तभी अपन सवालों को फास्ट कर सकते हैं। क्योंकि समय लिमिटेड रहता है, इसलिए उस समय के अंदर ही सवालों को करना है। तो हमने ट्रिक ज़्यादातर इसलिए बताई है ताकि ट्रिक से सवाल जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से सीखते रहें और कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई डिफिकल्टी आए जो मैं समझा रहा हूँ सवालों में, तो आप मुझे कमेंट करें, पूछें, मैं उन्हें और क्लियर करूँगा। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, आप कुछ सीख रहे हैं, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।